बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। कबाब रेसिपी। आज मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान मेथड से। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन के कबाब। जो कोई मेहमान घर आ जाए तो आप जल्दी से ये रेसिपी बना सकते हैं। इस रेसिपी को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ है उसको जाकर देखें। एक बार ये कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करें। ऑयल के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और 1 टेबल स्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज अवेलेबल नहीं है तो आप प्याज तलकर डाल दें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तली हुई प्याज ऑप्शनल है। इसके बाद 1 पाव चने की दाल डालें, जो मैंने 1 घंटा भिगो कर रखी थी और अच्छी तरीके से धुली थी। आप भी अच्छी तरीके से इसको वॉश करें और अच्छी तरह साफ़ कर भिगोएं। 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करें और 4 अदद गोल साबुत लाल मिर्ची ऐड करें। 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची ऐड करें। उसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करें। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करें। इसके बाद 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दाल को आप जितना ज़्यादा भिगोएंगे इतनी जल्दी गल जाती है, इसलिए दाल को अच्छी तरह से भिगो दें। इसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ चिकन ली है 350 ग्राम। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने वाटर ऐड करा है, 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए चिकन गलने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें। देखें यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद खोलें और चिकन को चेक करें चिकन गल गई या नहीं। चिकन को अच्छी तरह से चलाएं और चेक करें चिकन गल गई या नहीं। लेकिन चिकन अभी थोड़ी सख्त थी तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको और गलने के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद चेक करें चिकन गल गई है और दाल जो है ना वो आधी गल चुकी है। चिकन को अब 1 बाय 1 निकाल लीजिए, क्योंकि चिकन जब ज़्यादा गल जाएगी तो वो फिर इतनी टेस्टी नहीं लगती। इसलिए चिकन को ज़्यादा नहीं गलने दें, उसको निकाल लीजिए जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ 1 बाय 1। चिकन के ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जायके में। जब आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप खुद ये बार बार रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। मेरे चैनल पर आप जाकर देखें, आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। फ़िश फ्राई, मैक्रोनी, चाइनीज़, देसी खाने सब मिलेंगे। एक बार जाएं और वहाँ और विज़िट करें। इसके बाद मैंने 2 अदद आलू क्यूब्स की तरह काट लिए हैं, ये डाल दीजिए। चने की दाल अभी आधी गल चुकी है और आधी आलू के साथ गल जाएगी। इसको गलने के लिए रख दें। देखें थोड़ी देर हो चुकी है, चने की दाल और आलू बिल्कुल गल चुके हैं। इसको दबाकर एक बार चेक कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फिर चूल्हा बंद कर दें और उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से पीस लें, या चॉपर के अंदर करते हैं तो चॉपर में कर लें। लेकिन चॉपर में अक्सर दाल पतली हो जाती है, इस वजह से चॉपर यूज़ नहीं करें। गरम दाल को इस तरीके से पीस लें या इमाम दस्ता यूज़ कर लें। चिकन को ऐसे जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ इस तरह से बारीक बारीक से उसके पीसेस कर लें हाथ से। अब जो मसाला पीसा था उसमें चिकन ऐड करें
उसके बाद मैंने 2 अदद बारीक प्याज काट ली थी, प्याज ऐड करें, हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करें, बारीक बारीक हरी मिर्ची। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करें जब तक ये पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाते, जब तक आप हाथ से इसको मिक्स करते रहें, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। ये मसाला अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो कहीं पर चिकन ज़्यादा आएगी, कहीं पर कम आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से काफ़ी देर तक मिक्स करें जब तक ये बिल्कुल एक जैसा नहीं हो जाता। ये कबाब आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, 15-20 दिन यूज़ कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आ जाए तो आप निकालें और इसको तल लीजिए। अब कबाब के मसाले को हाथ में लें और गोल गोल टिक्कियाँ बना लें, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ 1 बाय 1। देखें बिल्कुल गोल शेप की बन रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बना लें। ऐसे गोल गोल बनाकर आप फ्रिज के अंदर एयरलॉक बॉक्स के अंदर कर रख भी सकते हैं, 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए। तमाम कबाब को एक ही साइज़ का बनाएं और बिल्कुल गोल शेप दें। देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। कबाब बहुत सारे लोग शौक़ से खाते हैं, ज़्यादातर तकरीबन सारे लोग ही शौक़ से खाते हैं। कबाब में जो प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करा है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है कबाब में, तो वो ज़रूर डालें, वो स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, उसमें 2 स्पून मिल्क शामिल करा है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल उस टाइम नहीं है तो आप अंडा लगाकर भी कबाब बना सकते हैं। इसके बाद कबाब को हाथ में लें, एक बार इस तरीके से करें और फिर अंडे में डिप करें और फिर गरम ऑयल में डाल दें फ्राई होने के लिए। एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दें। जब वो ऑयल गरम हो जाए तो चूल्हे को बिल्कुल डिम कर दें, वरना कबाब आप डालेंगे और डालते ही फ़ौरन डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करना है, अंदर तक से वो फ्राई हो जाए, इस तरह से उसको तलना है। और ऊपर से अंडा लगाया, इसकी वजह से ब्राउन कलर उस पर बहुत खूबसूरत आएगा। देखें स्टेप बाय स्टेप अंडे में लगाकर कबाबों को फ्राई करने के लिए गरम ऑयल में डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट एक साइड ब्राउन होने में लगता है, तो इतनी देर एक साइड से पकाएं, फिर इसको पलट दें। देखें यहाँ पर कबाब एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको पलटेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है अंडे की वजह से, क्योंकि हमने अंडा डाला है। ये देखें अभी स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पलट लें, कितना खूबसूरत बने हैं। अगर आपका मसाला ज़्यादा पतला हो जाए, दाल ज़्यादा गल जाए, तो आप उसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, तो मसाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शानदार खुशबू आ रही है और बहुत खूबसूरत और मज़ेदार कबाब बनने वाले हैं। इसी स्टेप से सारे कबाब फ्राई कर लें। जब अचानक कोई मेहमान घर आ जाए तो आप उनको ये बनाकर खिलाएं। देखें ये हमारे कबाब तैयार हैं। कबाबों को केचप के साथ, रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। कबाब पुदीने की चटनी के साथ बहुत जायके वाले लगते हैं, एक बार ज़रूर इसी तरह से ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लगे।